humble yourself before the Lord and He will lift you at the right time. In 3 ways God answers your prayer. He says yes and gives you what you want. He says no and gives you better. And He says wait and gives you the best in His time. सबको जय मसीह की बॉर्न टू विन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि तीसरे साल भी इस कार्यक्रम को हम चला पा रहे हैं, और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपके प्रेम को जो आपने हमें दिखाया है, इस कार्यक्रम को आप पसंद करते हैं। आप हमें फोन करके हमें बताते हैं कि ये कार्यक्रम किस प्रकार से आपके जीवन को बदल रहा है, आपके परिवार में एक बदलाव ला रहा है। आपके तमाम व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस, जितना भी आप कोशिश करते हैं हमसे कम्युनिकेट करने के लिए, वो सारे मैसेजेस हमें उत्साहित करता है कि इस कार्यक्रम को हम लगातार करें और इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को हम आपके घर तक पहुंचा सके। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया इस प्रोग्राम के बारे में और भी लोगों को बताएं ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को सीख सके। बहुत सारे लोग मुझे उत्तर प्रदेश से कॉल करते हैं कि आपके इस कार्यक्रम के साथ ही आजकल हम लोग चर्च लगा रहे हैं, चर्च कर रहे हैं, और मैं उन सभी लोगों को जो विश्वास में प्रभु के साथ बने हुए हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और उत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर को पकड़े रहे, विश्वास को पकड़े रहे और अपने मसीही जीवन में दिन प्रतिदिन लगातार आगे बढ़ते रहे। चाहे किसी भी प्रकार की विकट परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना आवे, मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें हमें परमेश्वर हर क्षण आगे बढ़ने की मदद करता है। इसलिए दाऊद भी कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में भी होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे आशा है कि आप अपने जीवन को, नए जीवन को इस साल में और भी नया कर रहे हैं। अक्सर जब दिसंबर का महीना आता है तो उस समय हम काफी उत्साहित रहते हैं क्रिसमस का पर्व मनाने के लिए, और काफी गिफ्ट्स खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं और धूमधाम से क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन क्रिसमस के बाद और न्यू ईयर से पहले एक समय आता है कि जहां हम अपने विषय में सोचते हैं कि मैं नए साल में किस प्रकार से प्रवेश करूंगा। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि नए साल में मुझे अपने जीवन में क्या करना है, क्या क्या बदलना है और मैं किस प्रकार से अपने जीवन को और भी अच्छा कर सकता हूं। मैं कभी नहीं सुना कि कोई व्यक्ति अपने डायरी में लिखता है कि नए साल में मैं बहुत खराब और घटिया किस्म का इंसान बनूंगा। सभी लोग अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं, भला व्यक्ति बनना चाहते हैं और अच्छे कार्य में अपने आप को लगाना चाहते हैं। आप अपने गवाही के प्रति बहुत माइंडफुल है कि लोग आपके विषय में क्या कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके विषय में क्या कहता है। आप जब मिरर देखते हैं, अपने आप को आईने में देखते हैं, तो आप अपने विषय में क्या सोच रखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम अपने जीवन का डेफिनेशन लोगों से लेते हैं और काफी निराशा में पड़ जाते हैं, लेकिन अपने जीवन का डेफिनेशन आप परमेश्वर से ले ताकि वो आपको बता सके कि किन किन बातों में आपको आगे बढ़ना है और कौन कौन सी बातें आपको छोड़ना है। बाइबल में लिखा है, लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, लोगों पर नहीं। लोग तो यूं मान लीजिए कि प्याज के समान होते हैं, जितना आप खोलिएगा प्याज को उतना आप रोइएगा। उसी प्रकार से लोग पर जितना भरोसा कीजिएगा, जितना उनके जीवन को झांकिएगा, आपको पता चलेगा अरे ये तो थोड़ा गड़बड़ है, और आप स्वयं दुखी हो जाएंगे। इसलिए अपना विश्वास और अपना ध्यान यीशु पर लगाइए ताकि यीशु आपको सच्चाई बताए, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं लेकिन सच्चाई बताए। सब कोई भला व्यक्ति बनना चाहता है, तो आज मैं अ गुड मैन, एक भला व्यक्ति कौन है और वो क्या करता है, उसके विषय में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कि हम बाइबल के वचन में जाए, बाइबल को अपने हाथ में लीजिए और मेरे साथ बोल सकते हैं, ये मेरी बाइबल है
इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वो मैं हूं, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूं। आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और मैं कहता हूं मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप मेरे साथ निकालिए एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 24, प्रेरितों का काम उसका 11 अध्याय और 24 पद। इस समय का एक संदर्भ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीहों पर काफी अत्याचार हो रहे थे और मसीही तितर बितर हो गए, अलग अलग जगह में चले गए। अब बहुत सारे लोग जो है अपने विश्वास के विषय में लोगों को नहीं बताते थे, यहां तक कि नहीं बताते थे कि वो मसीह है। लेकिन कुछ लोग जो है बहुत ही विश्वास योग्य थे और वो फिर भी अपने विश्वास का प्रचार करते थे और लोगों को बताते थे। और उसी में से एक व्यक्ति था जिसका नाम बरनबास था, जिसको अंताकिया में भेजा गया था परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए। तो उस बरनबास के विषय में आज हम लोग देखेंगे और उससे सीखेंगे। जब सब लोग अपने विश्वास को छिपा रहे थे, जब सब लोग ये भी नहीं बोलते थे कि मैं मसीह हूं, तो उसमें से ये व्यक्ति जो साहसी व्यक्ति था वो अंताकिया में जाकर, अंताकिया एक जगह का नाम है, वहां जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करता था और वो क्यों यीशु पर विश्वास करते हैं इसके विषय में लोगों को बताता था। तो यहां पर अगर आप 24 पद में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। बरनबास के विषय में कोई मनुष्य की गवाही नहीं है, लेकिन परमेश्वर की गवाही है, परमेश्वर के वचन की गवाही है। जब डॉक्टर लुक जो है इस प्रेरितों के काम को लिख रहे थे, उन सारे व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के विषय में वो लिख रहा है जिसका नाम है बरनबास। और बरनबास जो अंताकिया में गया था, प्रभु के वचन का प्रचार करता था, उसके विषय में लिखता है कि वो एक भला मनुष्य था। उसकी गवाही ऐसी थी कि वो एक भला मनुष्य था। देखिए, एक भला व्यक्ति सबके लिए भला ही होता है और वो सेलेक्ट नहीं कर सकता कि मैं अपने पड़ोसी के लिए भला रहूंगा लेकिन अपने भाई के लिए भला नहीं रहूंगा, मैं अपने मित्र के भला रहूंगा लेकिन अपने बहन के प्रति भला नहीं रहूंगा, मैं अपने पति के प्रति भली रहूंगी लेकिन अपने बहू के प्रति भली नहीं रहूंगी, मैं अपने ननद के प्रति भली नहीं होंगी, मैं अपने भाभी के प्रति भली नहीं होंगी। ऐसा नहीं हो सकता। एक भला व्यक्ति सबके प्रति भला होता है, चाहे वो अपने लोग हो, रिलेटिव्स हो या पड़ोसी हो, सबके प्रति, चाहे वो कलीसिया में हो, कलीसिया के बाहर हो। मैं आपको बताता हूं कि जब बुरा व्यक्ति अपनी बुराई नहीं छोड़ सकता है तो एक भला व्यक्ति अपनी भलाई को क्यों छोड़े। हमें प्रभु ने उद्धार दिया है, हम विश्वास से प्रभु के अनुग्रह के द्वारा उद्धार प्राप्त किए हैं, लेकिन उसमें लिखा है कि अच्छे कार्य करने के लिए हमें उद्धार की प्राप्ति हुई है। उद्धार प्राप्त कर लिए, उसके बाद नुक्ताचीनी करे, चुगली करे। मैं सुन रहा था कि कुछ लोग जो है बहुत प्रार्थना करते हैं, घर में जाके प्रार्थना करते हैं और उसके बाद जो है चुगली भी करते हैं। एक ही मुंह से दो बातें निकलती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एक भला व्यक्ति का चिन्ह नहीं है। बुरा व्यक्ति कुछ समय के लिए भला बनने का नाटक कर सकता है, लेकिन परिस्थितियों के द्वारा हमें पता चल जाता है कि वो भला है या बुरा है।
बरनबास के विषय में लिखा हुआ है, वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से भरा था। भला मनुष्य का एक चिन्ह होता है कि वो पवित्र आत्मा से भरा रहता है। यदि आप परमेश्वर की बेटी है तो आप पवित्र आत्मा से भरे रहे। हम कहते हैं अक्सर कि मुझ में पवित्र आत्मा है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि मुझ में कितना पवित्र आत्मा है, लेकिन मैं कितना पवित्र आत्मा में चलता हूं, मैं कितना पवित्र आत्मा में हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बरनबास एक भला व्यक्ति इसलिए था क्योंकि वह पवित्र आत्मा और विश्वास में परिपूर्ण था। पवित्र आत्मा और विश्वास, he was filled with Holy Ghost and of faith। पवित्र आत्मा से भरा रहना, परिपूर्ण होना, पवित्र आत्मा के द्वारा डायरेक्शन में चलना। पवित्र आत्मा हमें सिर्फ बड़े बड़े कार्यों के लिए नहीं बोलता है, लेकिन छोटे कार्यों में विश्वास योग्य रहने के लिए भी बोलता है। मैं आपको बता दूं कि छोटी बातों में विश्वास योग्य रहना बड़ी बात है। पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं कि झूठ ना बोले। पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं कि जब आप सुपरमार्केट जाते हो या एयरपोर्ट जाते हो तो वहां से जब ट्रॉली लेकर आते हो तो उसको बाहर ऐसे पार्किंग में मत छोड़ दीजिए। आपको मालूम हो रहा था कि ये थोड़ा गलत कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी आप कर देते हैं। तो पवित्र आत्मा छोटे छोटे बातों में भी विश्वास योग्य होने के लिए बताता है। बरनबास एक भला व्यक्ति था और उसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है कि बरनबास जो है एक भला व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और विश्वास से भी भरा हुआ था। तो सबसे पहली बात जो है एक भले व्यक्ति में हम पाते हैं, अ गुड मैन इज फिल्ड विथ होली स्पिरिट एंड ऑफ फेथ। एक भला व्यक्ति जो है पवित्र आत्मा से और विश्वास से भरा रहता है, परिपूर्ण रहता है। बरनबास के समान हम भी अपने आप को विश्वास में आगे बढ़ाएं और पवित्र आत्मा को निमंत्रण दे हमारे जीवन में कि वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु बने और हमें नियंत्रण में लेकर जाए। और इसके बाद जो है हम दूसरी बात जो देखते हैं, जो एक भला मनुष्य के जीवन में होना चाहिए, अ गुड मैन फॉलोज। एक भला व्यक्ति जो है एक अच्छा अनुयायी होता है, वो पीछे चलता है और परमेश्वर की ताक में लगा रहता है। अगर आप भजन संहिता 37 और उसका 23 और 24 को आप देखें तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। What a wonderful word it is. The steps of a good man are ordained by the Lord. मनुष्य का हर कदम परमेश्वर निर्धारित करते हैं। लोग आपको अपने जीवन का एक साइड दिखाएंगे, वो दोनों साइड नहीं दिखाएंगे। सिक्का का दोनों साइड आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके हर स्टेप को नियंत्रण में रखता है, नियंत्रित करता है। और यदि आप ना भी जाने कि आपका भविष्य क्या है, लेकिन प्रभु जब आपको नियंत्रित करता है तो आपके जीवन को वो अंधकार से ज्योति में ले जाते हैं। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप अपने स्टेप्स को, अपने गति को, अपने जीवन को प्रभु के समक्ष रखिए और उनसे सुनिए
कई बार परमेश्वर चाहता है हमसे बातचीत करना, लेकिन हम उससे सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम उनके समक्ष, उनके उपस्थिति में समय नहीं बिताते हैं। यदि आपकी दोस्ती प्रभु परमेश्वर से है नहीं, बाइबल से है नहीं, आराधनालय से है नहीं, अपने पासवान से है नहीं, मैच्योर बिलीवर से है नहीं, तो आप कैसे परमेश्वर के बातों को समझ पाएंगे? द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन आर ऑर्डेन्ड बाय द लॉर्ड। लिखा हुआ है कि चाहे वो गिर पड़े तो भी वहां पड़ा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें संभालेगा और उसे उठाएगा। कई लोग गिरे रहते हैं क्योंकि वो परमेश्वर से के समक्ष से दूर चले जाते हैं। आप अपने परिवार में देखिए, आप बहुत तनाव में इसलिए रहते हैं क्योंकि आप तनाव पर, अपने परेशानी पर ज्यादा फोकस करते हैं, आप समस्या पर ज्यादा फोकस करते हैं और उसके समाधान पर फोकस नहीं करते। यीशु ने कहा, मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं। आपके समस्या से समाधान का जो मार्ग है वो भी यीशु है। हालेलुया। आप जीवन की तलाश इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन वो जीवन देने वाला वही है जिसके पास जीवन है। So a good man is filled with the Holy Spirit and of faith, and also a good man is a good follower. वो एक अच्छा प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति है। वो कलीसिया में समय देता है, वचन में समय देता है। नंबर 3, a good man is faithful. एक अच्छा व्यक्ति, एक भला मनुष्य जैसे बरनबास था, वो विश्वास योग्य होता है। विश्वास योग्य होता है। सिर्फ विश्वासी नहीं, विश्वासी तो दुनिया में सब कुछ है, सब कोई है। आपका विश्वास तभी बेहतर है, अच्छा है, जब आप जिस पर विश्वास करते हैं वो बेहतर है। आपका विश्वास तभी सत्य है जब आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं यदि वो सत्य है। मैं एक मसीह हूं और मेरा विश्वास सत्य इसलिए है क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ जो जीसस क्राइस्ट है वो सत्य है। उसने कहा, मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। क्योंकि वो सत्य है इसलिए मेरा विश्वास जो मैं उस पर करता हूं वो सत्य है। तो एक भला मनुष्य जो होता है वो विश्वास योग्य होता है। वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होता है और मनुष्यों के प्रति विश्वास योग्य होता है। यदि आपका जीवन ऐसे प्रभु के साथ ठीक है तो ऐसे भी लोगों के साथ भी ठीक रहेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा जीवन प्रभु के साथ ठीक है, बाकी सबसे लड़ाई करते रहे, बाकी सबको गाली देते रहे, बाकी सबकी चुगली करते रहे। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो आराधना करते हैं गिटार बजा बजा कर और प्रार्थना करते हैं जोर से चिल्ला चिल्ला कर, और वही लोग उसी जुबान से जाकर अपने पिताजी की बुराई करते हैं, दूसरे पासवानों की बुराई करते हैं, कलीसिया के सदस्यों की बुराई करते हैं, दूसरे विश्वासियों की बुराई करते हैं। ये गलत है, ये नाटक है, एक ढोंगी वाला जीवन है। आपको यदि भला मनुष्य बनना है वचन के अनुसार, तो आप अपने जुबान को भी परमेश्वर के नियंत्रण में होने दें। आप परमेश्वर के प्रति भी विश्वास योग्य हो और मनुष्यों के प्रति भी विश्वास योग्य हो। कई बार हम अपने घर में बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं माँ बाप को, क्या तुम्हें दिखाकर हम बाइबल पढ़ेंगे? अरे अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो कम से कम दिखा के ही पढ़ लीजिए। क्या तुम्हें दिखाकर मैं प्रार्थना करूंगी? हाँ, कम से कम दिखाकर ही प्रार्थना कर लीजिए। यह जरूरी है अगर आपको विश्वास योग्य बनना है। माइकल जैक्सन का गाना सुनकर आप आत्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आत्मिक रूप से आगे बढ़ना है तो आप बाइबल पढ़िए, आप प्रार्थना कीजिए, आप ऐसे गीतों को सुनिए, अच्छे संगति रखिए, तभी आप आत्मिक रूप से आगे बढ़ सकेंगे। वचन में लिखा है, मरकुस 1 अध्याय का 35 पद में लिखा है, अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर द सनराइज जीसस वेंट एंड प्रेड।
सुबह होने से पहले यीशु जाते थे और वो प्रार्थना करते थे एकांत में। अब्राहम के विषय में भी लिखा है कि उसका एक जगह निर्धारित था और सुबह सुबह भोर को वो जाके वहां पे प्रार्थना करता था। अपने आत्मिक जीवन को आपको एक स्तर बनाकर रखना है और उसके ऊपर जाना है। आप देखिए, 5 साल पहले आपके आत्मिक जीवन का क्या स्तर था? आपका कलीसिया के प्रति क्या कमिटमेंट था? परमेश्वर के प्रति क्या कमिटमेंट था? और आज आप कहां पर है? यह बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन को इवैल्यूएट करें। परमेश्वर ने जब सृष्टि की तो पहला दिन कुछ बनाया और देखा, कहा अच्छा है। फिर उसने दूसरे दिन कुछ बनाया और देखा अच्छा है। तीसरे दिन कुछ बनाया, फिर कहा अच्छा है। परमेश्वर अपनी रचना को इवैल्यूएट करता है, अपने कार्यों को। क्या आप अपने कार्यों को परखते हैं? क्या आप अच्छा कर रहे हैं? क्या अपने परिवार के प्रति जो आपके विश्वास योग्यता में आप आगे बढ़ रहे हैं? क्या कलीसिया के प्रति आपके विश्वास योग्यता में आगे बढ़ रहे हैं? क्या आपका आत्मिक जीवन आप जो है उसे एक ऊंचे स्तर पर लेकर जा रहे हैं? या पहले 5 साल पहले भी आप 3 मिनट की प्रार्थना करते थे, अभी भी 3 मिनट की प्रार्थना करते हैं? कुछ लोगों ने कहा मुझे, अरे हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं, कितने 3 टाइम प्रार्थना करते हैं। हाँ, मुझे मालूम है कि आप ब्रेकफास्ट के समय, लंच के समय और डिनर के समय प्रार्थना करते हैं। इससे आप आत्मिक रूप से बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा। यीशु ने, जब यीशु प्रार्थना करने के लिए गया था माउंटेन पे, तो उसके साथ चेले थे, और जब यीशु आया वापस तो चेले सो रहे थे। यीशु ने कहा, क्या तुम एक पहर भी मेरे साथ जगे नहीं रह सकते? उसका कहना था, क्या 1 घंटे भी प्रार्थना नहीं कर सकते? प्रभु की उपस्थिति का आनंद नहीं ले सकते? हम कलीसिया जाते हैं तो समय देखने लगते हैं, अरे 5 मिनट ज्यादा हो गया, अरे क्या हो जाएगा, लगता है दुनिया पलट जाएगा। अरे नहीं, एंजॉय कीजिए परमेश्वर की उपस्थिति का। तो आपको विश्वास योग्य होना है परमेश्वर के प्रति और मनुष्य के प्रति ऑल्सो। अ गुड मैन इज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। अ गुड मैन इज अ गुड फॉलोअर। अ गुड मैन इज फेथफुल। परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति, और इतना नहीं, अपने प्रति भी। आप अपने आप को आईना में देखिए तो आपको पता चलेगा अंदर से कौन झांक रहा है। क्या एक भला व्यक्ति है अंदर से झांक रहा है या बुरा व्यक्ति? हम दुनिया से छुपा सकते हैं लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आपका लाइफ कहां जा रहा है? आत्मिक जीवन कहां जा रहा है? परिवार को आप कहां लेके जा रहे हैं? आप $1 का कमिटमेंट लेकर सोचिएगा कि आप मिलियनर बन जाए, नहीं हो सकते। आपका कमिटमेंट लेवल भी आगे बढ़ना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग, अ गुड मैन इज फ्रूटफुल। एक भला व्यक्ति जो है वो फल लाता है अपने जीवन से। एक भला व्यक्ति जो है अपने जीवन से बहुत फल लाता है। और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, यदि आप देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 43 से 45 पद तक। लूक चैप्टर 6 और आप देखेंगे 43 से 45, आप वहां पर पाएंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन यहां पर हमें सिखाता है। यहां पर ऐसा लिखा है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। परमेश्वर का वचन यहां साफ साफ लिखा हुआ है, हर एक पेड़ अपने फल से जाना जाता है। अच्छे पेड़ से आप बुरा फल नहीं पाएंगे, ना बुरे पेड़ से आप अच्छा फल पाएंगे। आपके मन के भंडार से जो आपने दिल में छिपा के रखा है वही बात आपके मुंह से निकलती है। यदि आपके अंदर जो कड़वाहट है, आपके अंदर जो है ईर्ष्या है, घृणा है, एंगर है,
तो आप वही लोगों को देंगे। आप थोड़े से समय में बिल्कुल आप नाटक कर सकते हैं, लेकिन बाद में वही निकलेगा। यदि आपके अंदर प्यार है, दया है, तो वो प्यार और दया आपके अंदर से अक्सर निकलेगा। मित्रों, बुरे पेड़ से अच्छा फल नहीं आएगा। आपके अंदर क्या भर के रखे आप? क्या आप फ्रूटफुल है? आपके जीवन से लोगों को उत्साह मिलता है, या आपके शब्दों से लोगों का जीवन डिस्ट्रॉय होता है? लोगों को डिस्ट्रॉय मत कीजिए अपने शब्दों से, नाश मत कीजिए, निराशा में मत लाइए। इस दुनिया में बहुत पीड़ा है। लोग प्रत्येक दिन सुबह से शाम तक ऑफिस में, व्यवसाय में, घर में परेशान है। बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, अपने जीवन को बनाने के लिए बेरोजगारी में परेशान है, बहुत तकलीफ है। लेकिन जब आपसे मिलते हैं तो आप उनको जीवन की बातें बताइए। बरनबास एक भला व्यक्ति था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, विश्वास से भरा हुआ था। आप भी ऐसा ही बने, पवित्र आत्मा से भर जाइए, विश्वास से भर जाइए, अपने जीवन के आत्मिक स्तर को दूसरे लेवल पर लाइए। जब आप मुंह खोले तो लोगों को उत्साह मिलने पाए, वो निराश ना हो। आपके परिवार में आपकी बहू आपके अच्छे शब्दों का इंतजार कर रही है, बेटी आपके माँ बाप अच्छे शब्दों का इंतजार कर रहे हैं, आपके दोस्त आपके अच्छे शब्दों का इंतजार कर रहे हैं। एक भला व्यक्ति बनिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने सारे व्यूअर्स के लिए, इनके जीवन में आप चमत्कार करें, इन्हें उत्साह से भर दीजिए, जीवन परिवर्तन कर दीजिए। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।